नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल परीक्षा जो 2025 की हुई है कुछ कॉलेजेस में, उसके प्रश्न पत्र का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का ये प्रैक्टिकल है। फुल मार्क्स है आपका 30, पासिंग मार्क्स आपका है 10, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ ग्रुप्स में बटा हुआ है। जैसे कि ये जो आपका ग्रुप ए है, इस ग्रुप ए में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है, ग्रुप ए का फर्स्ट दिया हुआ है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। केवल दो का आपको उत्तर देना है, ठीक है। और 5-5 अंक का होगा, है ना। 5-5 अंक का यानी दो प्रश्न, यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 अंक। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालने के लिए प्रोग्राम लिखिए सी प्लस प्लस में। सम इजकल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका लूप से बन जाएगा, आप लूप से बना लेंगे ये प्रोग्राम आप। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड देन चेक whether इट इज अल्फाबेट और डिजिट और एनी अदर कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक कैरेक्टर इनपुट कीजिए और प्रोग्राम ये बताएगा कि वो अल्फाबेट है कि डिजिट है कि कोई अन्य कैरेक्टर है। ये भी प्रोग्राम आपका बन जाएगा, इसमें इफ एल्स आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सी प्लस प्लस में आप एक प्रोग्राम लिखिए। तो जैसे कि आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपने पढ़ा होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो बेसिकली एक फंक्शन ओवरलोडिंग का अगर आप प्रोग्राम बना देते हैं तो आपका जो है वो ये सी नंबर के लिए वो आंसर आपका सुटेबल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा। ये तो हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा जो आपका देखिए, यहाँ पर चौथा कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू शो द कंसेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को दिखाने के लिए सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखिए। तो चार प्रोग्राम था, चार प्रोग्राम में से केवल आपको दो का ही उत्तर लिखना है। अब बात करते हैं ग्रुप बी का। जो आपका ग्रुप बी है, इस ग्रुप बी में देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है गिवन द फॉलोइंग स्टूडेंट रिलेशन। स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन, एक टेबल दिया गया है। और इस टेबल के आधार पर पहले तो आपको टेबल को ध्यान से देख लेना होगा। ठीक है, टेबल में जो है सीरियल नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट का नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, फी और उसका जेंडर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ आपसे कहा जा रहा है राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर ए टू ई। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका थ्योरी एग्जाम में आता था, लेकिन इस बार देखिए क्या किया है इसने, थ्योरी से उठा करके सीधे प्रैक्टिकल में दे दिया है। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड्स लिखना है इस टेबल पे आधारित। ए नंबर कह रहा है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे लोगों का, है ना, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे लोगों का इंफॉर्मेशन को दिखलाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। स्टूडेंट का केवल नाम बताइए, वो फीमेल होनी चाहिए और वो हिंदी डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, यानी दो दो कंडीशन। तीसरा यहाँ कहा जा रहा है टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम, फी, एज फॉर मेल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का नाम दिखाओ, फी दिखाओ, एज दिखाओ, लेकिन किन का, केवल मेल स्टूडेंट्स का। अगला यहाँ पर देखिए कमांड लिखना है किसके लिए, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ एज लेस देन 23। गिन करके बताइए, है ना, कि कितने स्टूडेंट जो है वो जिनका एज जो है 23 से कम है। ठीक है, तो इसके लिए कमांड लिखना है ई नंबर टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट का नाम बताइए, ठीक है, मतलब नाम जो है दिखाइए, साथ ही साथ डेट ऑफ एडमिशन भी दिखाइए। और डेट ऑफ एडमिशन क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब रहा ग्रुप सी। ग्रुप सी के लिए तो आपको आपका जो है तैयारी करके जाना है घर से ही, जैसे एक प्रैक्टिकल फाइल बना करके जाना है, एक प्रोजेक्ट वर्क लेके जाना है, और जो है 5 मार्क्स का आपका क्या होगा, वाइवा होगा। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो वाइवा जितना अच्छा जाता है जनरली, उतना अच्छा जो है प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो वाइवा में बेसिकली आपका डेटाबेस से और सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर से इससे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसी उसी के अनुसार। तो अब आते हैं हम लोग इसका बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको कहा गया था
कि सम इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना प्लस 6 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर बना दिए है ना। हैसिल कुडायो कोनियो, जो बच्चे प्रोग्रामिंग जानते हैं वो तो समझ ही रहे होंगे। सम नाम का वेरिएबल जिसको जेरोस ने स्लाइस किए हैं, आई नाम का वेरिएबल जो लूप में काम आएगा, और n नाम का वेरिएबल n तक है ना, n तक का सीरीज दिखाना था। n का वैल्यू डालिए, n का वैल्यू आप डालेंगे, फिर एक लूप चलेगा 2 से लेकर के n तक, फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई इंटू वाई। चूंकि आपको जो है क्या करना था, 2 का स्क्वायर करना था या 3 का स्क्वायर करना था। तो आई अगर 2 है तो आई इंटू आई का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से सारा कुछ बन जाएगा। प्रोग्राम नंबर जो 2 है उसमें क्या था, आपको एक कैरेक्टर डालना था, हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया। इंटर अ कैरेक्टर, आप कैरेक्टर डालोगे। यहाँ पर हमने ASCII कोड का इस्तेमाल किया है ताकि ये पहचान में आ सके कि वो अल्फाबेट है कि नहीं, और अपर केस अल्फाबेट है लोअर केस। तो हमने अपर केस अल्फाबेट के लिए कंडीशन लिखा, कंडीशन ट्रू होगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। नहीं तो अगर हमने लोअर केस के लिए हमने कंडीशन को लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा दिस इज लोअर केस। और हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा है डिजिट के लिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा दिस इज डिजिट। और एल्स, एल्स का मतलब है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो जाहिर सी बात है वो अदर कैरेक्टर होगा। नाउ इसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है फंक्शन ओवरलोडिंग को लेकर के, है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा कि आप जानते हैं, सेम नाम के ढेर सारे फंक्शन होते हैं, बस उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो इस पे आधारित हमने यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम आपको यहाँ पर बनाया है। ठीक है, देखते जाइए इसे। फिर प्रोग्राम नंबर 4 जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस का हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, और हमने डेरिवेशन क्या रखा है, पब्लिक रखा है। जैसे कि आपका बेस क्लास है ना, इसमें प्राइवेट सेक्शन में कुछ मेंबर हैं, प्रोटेक्टेड सेक्शन में कुछ मेंबर हैं, इसके अलावा पब्लिक सेक्शन में कुछ डेटा मेंबर और कुछ मेंबर फंक्शन है। फिर आपका डी जो है डेराइव क्लास हुआ, डेराइव क्लास है, किससे डेराइव हुआ है, बी क्लास से। फिर यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, डेराइव क्लास में भी अपने प्राइवेट मेंबर हैं, पब्लिक मेंबर भी हैं। ठीक है, फिर हमने सभी मेंबर फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है ना। आपका जो बेस क्लास का गेट डेटा फंक्शन था उसको डिफाइन किया, सो डेटा फंक्शन को डिफाइन किया। तो बेसिकली जिन बच्चों ने इनहेरिटेंस पढ़ा है उनको आसानी से समझ में ये कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एसक्यूएल कमांड्स का। जैसे यहाँ पर कह रहा है टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम से डेटा आना चाहिए, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट नेम, केवल नाम मांगा है। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में से वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी एंड सेक्स इक्वल टू एफ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर, टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम फी एज, है ना, नाम चाहिए, फी चाहिए और एज चाहिए, लेकिन वे सभी मेल स्टूडेंट होने चाहिए। तो कंडीशन क्या होगा, मेल होगा। तो सिलेक्ट नेम चाहिए, फी चाहिए, एज चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट नाम के टेबल में से, वेयर सेक्स इक्वल टू एम, यानी उनका जेंडर मेल होना चाहिए। ठीक, अगला दो क्वेश्चन और क्या है जिसके लिए कमांड लिखना है, तो टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने लिखा सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक। काउंट जो है आपका एक फंक्शन होता है, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 23। और सबसे आखिरी जो आपका कमांड है वो है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन। नाम भी चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन भी चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट नेम, डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय डीओए। तो ये आपका 2025 के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल का पूरा सॉल्यूशन हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे में शायद नहीं भी हुआ होगा, तो जिनका नहीं हुआ है वो लोग यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।